हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर बेन 10 क्लासिक के चारों सीजन्स को हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो अभी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख लें। और आज से हम बेन 10 फ्रेंचाइज की सेकंड सीरीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज का नाम बेन 10 एलियन फोर्स है। बेन 10 क्लासिक में बेन की एज 10 साल थी और बेन 10 एलियन फोर्स की स्टोरी बेन 10 क्लासिक के 5 साल बाद शुरू होती है, यानी अब बेन की एज 15 साल थी और उसने पिछले काफी टाइम से ओमनिट्रिक्स को यूज नहीं किया था, बल्कि उसने ओमनिट्रिक्स को उतार कर अपने घर में ही कहीं रखा हुआ था क्योंकि वो अब नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहता था। तो आज हम बेन 10 एलियन फोर्स की फर्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो बेन 10 एलियन फोर्स सीजन 1 एपिसोड 1 के ओपनिंग सीन में एक एलियन दिखाया जाता है जो किसी अजीब सी जगह पे आता है और यहाँ वो अपने मास्टर एलियन को बताता है कि मैक्स टेनिसन पिछले कुछ टाइम से हमारे प्लान्स को नाकाम करने की कोशिश कर रहा है और उसने कई दफा हम पर हमला भी किया है, जिस पर मास्टर एलियन उस एलियन को कहता है कि जल्द से जल्द मैक्स टेनिसन को मार दो। नेक्स्ट शॉट में हम बेन को देखते हैं जो 15 साल का हो चुका था और वो इस वक्त सॉकर गेम खेल रहा था जहां वो अपनी टीम का गोलकीपर था। यहाँ बेन अपना पार्ट अच्छे से प्ले करता है जिसकी वजह से उसकी टीम मैच जीत जाती है, जिससे उसकी टीम बहुत खुश होती है और क्राउड भी बेन के नारे लगा रहा था और बेन को अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मेडल भी मिलता है। मैच के बाद जूली नाम की एक लड़की बेन के पास आती है और बेन के खेल की तारीफ करती है और उसके बाद बेन ग्रैंडपा मैक्स से मिलने उनकी तरफ जाने लगता है। नेक्स्ट शॉट में हम बेन को आरवी में देखते हैं, लेकिन यहाँ मैक्स मौजूद नहीं था और साथ ही आरवी की चीजें बिखरी हुई थीं, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे ग्रैंडपा मैक्स को किडनैप किया गया है। अभी बेन परेशानी की हालत में ही था कि तभी वहाँ उसी तरह का एक एलियन आ जाता है जैसा हमने एपिसोड के शुरू में देखा था और वो एलियन बेन पर हमला करता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि बेन ने काफी वक्त से ओमनिट्रिक्स को अपनी कलाई से उतारा हुआ था, यानी वो इस वक्त एलियन नहीं बन सकता था। यहाँ बेन ऐसे ही उस एलियन से फाइट करता है जहाँ वो आखिरकार एलियन को मार गिराता है। उसके बाद बेन फिर से आरवी की तलाशी लेता है जहाँ उसे एक प्लमर बैज मिलता है। प्लमर बैज एक तरह की कम्युनिकेशन डिवाइस थी और मैक्स ने उस डिवाइस में अपनी एक रिकॉर्डिंग ऐड की हुई थी। रिकॉर्डिंग में मैक्स बेन से कहता है कि मैं सेफ हूँ और मैं एक सीक्रेट मिशन पर हूँ और तुम्हारा ओमनिट्रिक्स मेरे पास है, जिसे सुनकर बेन हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ओमनिट्रिक्स को अपने घर में ही रखा हुआ था और वो हैरान था कि मैक्स ने ऐसा क्यों कहा कि ओमनिट्रिक्स मेरे पास है। इससे बेन को ऐसा लगता है कि शायद मैक्स की जान खतरे में है और उसने बेन को कोई सीक्रेट मैसेज भेजा है जिसका असल मतलब कुछ और है। बेन को उस हिडन मैसेज की समझ नहीं आती और नेक्स्ट शॉट में हम बेन को गवेन के पास देखते हैं। गवेन भी अब पहले से काफी बड़ी हो गई थी और वो अब कराटे सीख रही थी और साथ ही वो बहुत अच्छे से मैजिक भी सीख चुकी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों काफी टाइम बाद मिल रहे थे, इसलिए वो एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। यहाँ बेन गवेन को मैक्स का मैसेज सुनाता है, लेकिन गवेन को भी मैक्स का हिडन मैसेज समझ नहीं आता और यहाँ बेन गवेन से कहता है कि मैंने नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए ओमनिट्रिक्स को उतारा था, लेकिन अब शायद ग्रैंडपा की जान खतरे में है, इसलिए मैं फिर से ओमनिट्रिक्स पहनूंगा और ग्रैंडपा को ढूंढूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि बेन के पास ओमनिट्रिक्स मौजूद था, लेकिन उसके ओमनिट्रिक्स पहनने से पहले ही यहाँ मैजिस्टर नाम का एक एलियन आ जाता है। गवेन और बेन उसे अपना दुश्मन समझते हैं और गवेन अपने मैजिक से उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो उन्हें बताता है कि मैं भी एक प्लमर ऑफिसर हूँ। मैं और मैक्स एक मिशन पर काम कर रहे थे, लेकिन मैक्स कुछ देर से गायब है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। और यहाँ बेन एक बार फिर से ओमनिट्रिक्स को पहन लेता है। नेक्स्ट शॉट में बेन गवेन और मैजिस्टर एक जगह छुपकर बैठे हुए थे और मैजिस्टर उन्हें बताता है कि मैक्स ने मुझे बताया था कि आज रात इस जगह इलीगल एलियन टेक्नोलॉजी की एक डील होने वाली है, लेकिन इस डील को कौन कर रहा है ये बताने से पहले ही मैक्स गायब हो गया, इसलिए हमें इन डीलर्स को पकड़ना होगा क्योंकि शायद उन्हें पता हो कि मैक्स कहाँ है। कुछ देर बाद हम वहाँ कुछ लोगों को आता देखते हैं और उनके साथ केविन 11 भी था। केविन को भी हमने बेन 10 क्लासिक में कई बार देखा हुआ है और लास्ट टाइम बेन की वजह से केविन नलवाइड में पहुंच गया था, लेकिन शायद वो किसी तरह नलवाइड से बाहर आ गया था और इस वक्त वही इस इलीगल डील को करवा रहा था। बेन और गवेन केविन को यहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ दो पार्टीज मौजूद थीं, जिनमें से एक पार्टी दूसरी पार्टी से इलीगल एलियन टेक परचेज कर रही थी और केविन उसी डील को करवा रहा था। केविन बायर पार्टी को उस एलियन गन की पावर दिखाता है कि तभी मैजिस्टर बेन और गवेन उनके सामने आ जाते हैं और मैजिस्टर केविन और दोनों पार्टीज को सरेंडर करने का कहता है, लेकिन तभी सेलर पार्टी के आदमी अपने चेहरे से मास्क उतारते हैं और अचानक से वो वही एलियन बन जाते हैं जैसे एलियन को हमने एपिसोड के शुरू में देखा था।
यानी वो एलियन कोई ऐसा मास्क पहने हुए थे जिसकी वजह से वो इंसानों जैसे लगते थे। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि बायर पार्टी असल में फॉरएवर नाइट्स थे और फॉरएवर नाइट्स को भी हमने बेन 10 क्लासिक में कई बार देखा हुआ है। और यहाँ वो एलियंस और फॉरएवर नाइट्स मैजिस्टर बेन और ग्वेन पर हमला करते हैं और यहाँ टीम बेन और एलियंस वगैरह की एक बेहतरीन फाइट होती है। और यहाँ वो एलियंस अपने मुंह से स्लाइम फेंकते हैं जिससे आखिरकार ग्वेन और मैजिस्टर अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते। दूसरी तरफ बेन ओमनिट्रिक्स का यूज करता है और इस दफा वो एक न्यू एलियन बनता है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। बेन एलियंस और फॉरएवर नाइट से फाइट करता है, लेकिन तभी केविन बेन से फाइट करने आगे आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं कई साल नल वाइड में रहा। यहाँ केविन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और बेन से फाइट करता है, जहाँ उनके दरमियान भी एक बहुत जबरदस्त और बेहतरीन फाइट होती है और आखिर में बेन केविन को हरा ही देता है। लेकिन इसी बीच फॉरएवर नाइट्स और वो एलियंस वहाँ से भाग चुके थे, लेकिन जाते हुए फॉरएवर नाइट्स भी उस एलियन टेक को अपने साथ ले गए थे। और मैजिस्टर केविन से कहता है कि हमें फॉरएवर नाइट्स के ठिकाने पे लेके जाओ ताकि हम उनसे इलीगल वेपन्स वापस ले सकें। नेक्स्ट शॉट में हम उन चारों को केविन की कार में देखते हैं और यहाँ केविन ही कार ड्राइव कर रहा था और वो उन्हें कहता है कि मेरी कार सिर्फ मैं ही ड्राइव करता हूँ। यहाँ बेन ओमनिट्रिक्स को चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो ओमनिट्रिक्स में पहले वाले 10 एलियंस नहीं हैं बल्कि उनकी जगह न्यू एलियंस हैं। यानी इस सीरीज में हम बेन को बिल्कुल न्यू एलियंस यूज करता देखेंगे। यहाँ बेन केविन को बताती है कि ग्रैंडपा मैक्स मिसिंग हैं और वो उसे कहती है कि मैक्स को ढूंढने में हमारी मदद करो। यहाँ केविन भी ग्वेन से अच्छे से बात करता है जिससे ऐसा लगता है जैसे केविन और ग्वेन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। नेक्स्ट शॉट में हम उन्हें फॉरएवर नाइट्स के ठिकाने पे देखते हैं कि तभी उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर वो डर जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है और इस स्टोरी का बाकी हिस्सा नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया गया है। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में वीडियो के मुतालिक अपनी ओपिनियन जरूर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हम इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करें तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।